बीज को उपचारित कर लीजिए और गोबर गलती से भी मत डालिए। अगर आप गोबर डालते हैं तो फिर इस समस्या से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। जिस खेत में लगा है उस खेत में कम से कम 2 साल आलू मत बोइएगा या कच्चा गोबर मत डालिए। नाम डॉक्टर एसएन सिंह है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय बरकछा सेंटर में वैज्ञानिक हूँ। सर क्या कार्यक्रम है आज जो कार्यक्रम है किसानों को जागरूक करना है। जल संरक्षण से संबंधित जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में किसानों को जागरूक करना है और जल संरक्षण करके खेतीबाड़ी को आगे बढ़ाएं। क्या क्या बताया गया इनको? जल संरक्षण के कितने आयाम हैं, कैसे कैसे जल संरक्षण को रोकें और उस पानी का हम कहाँ कहाँ उपयोग करें, इसके बारे में जानकारी दी गई। सर गांव में जो पराली लोग जलाते हैं उससे मिट्टी में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, उसके बारे में गांव वालों से क्या? पराली का जो है, जो 1 ग्राम सॉइल में जो है 1 ग्राम मिट्टी में करीब 1 करोड़ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जब हम पराली को जलाते हैं तो सारी के सारे सूक्ष्म जीव समाप्त हो जाते हैं, जिनको पुनः उस मिट्टी में होने में कई वर्ष लग जाते हैं। तो खरपतवार तो जरूर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव है पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं और सूक्ष्म जीव ही किसानों के मित्र हैं। यही जो वायुमंडल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो गैसों के माध्यम से वायुमंडल में पहुंच जाते हैं, उनको मिट्टी में ले आते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। सर जानकारी के अभाव में यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग बहुत निचले स्तर पर होता है, मतलब बहुत कम लोग जान पाते हैं। टेस्टिंग के लिए जिले में, जिससे उपज नहीं हो पाती है ढंग से। सॉइल टेस्टिंग के लिए जिले में एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जो कृषि विभाग से संबंधित है। किसान सीधे भी अपनी मिट्टी की जांच करा सकता है जी। अपना सैंपल ले और ले जाके वहाँ पहुँचा दे, थोड़ा समय लगता है जी। किसी पद पे हैं आप? हाँ, मैं ICRP FNSW के पद पर कार्यरत हूँ। कृषि विभाग संबंधित आज यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही थी, क्या समझ में आया आपको? क्या गांव के विकास के लिए क्या कुछ बताया गया? गांव के विकास के लिए ये है कि जैसे कि हमारे किसान भाई लोग अपने जैसे कृषि करते हैं तो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर पाते, उसके कारण हमारे यहाँ उपज कम होती है जी। तो भैया का कहना यह था कि कृषि हमारे तहत करिए, जैसे कि अंग्रेजी खाद ना डालिए, जैसे कि डाई यूरिया डालते हैं तो जैविक खाद पे प्रयोग करिए। अच्छा। जैविक खाद से हम लोग के शरीर के लिए भी फायदेमंद होगी और हमारा खेती भी अच्छा होगा। और भैया ये बताए थे जैसे गांव में जंजर जमीन पड़ी है। प्रधान जी, आज आपके गांव में कृषि संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है, तो क्या लगता है इस कार्यक्रम से कृषि के क्षेत्र में और सुधार होगा आपके गांव में? तो लोग चाहेंगे अपना खेती किसानी करेंगे और इन लोगों को बातों को ध्यान रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। गांव में लोग पराली जला देते हैं, तो ऐसे में क्या आगे लोगों को आप इसके लिए मना करेंगे? क्योंकि अभी बताया वैज्ञानिक सर के द्वारा जी, हमें जानकारी होगा तो मना कर दिया। हाँ, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह खत्म हो जाते हैं, ऐसे में उपज बहुत कम होती है। जी। क्या कहना चाहेंगे अपने गांव देश के किसानों के लिए? जी, अगर ये सब का अगर करेंगे तो हम मना करेंगे लोगों से। आगे ऐसे कार्यक्रम और भी करवाते रहेंगे आप गांव के बिल्कुल कृषि में सुधार लाने के लिए? जी। क्या लगता है कि इस तरह से जो प्रशिक्षण गांव वालों को मिला है तो उनकी खेती में जो आमदनी है क्या उसमें वृद्धि हो सकती है? वृद्धि बिल्कुल सकती है, लोग करेंगे तो वृद्धि बिल्कुल होगी। ठीक, धन्यवाद।